आप वीडियो में खो जाओ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। किसी गांव में वंदना नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी और वो उसी गांव के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। उसके पापा एक ड्राइवर थे जो कि दूसरों की गाड़ियों को चलाकर पैसे कमाया करते थे। वंदना रोज अपने पापा के लिए खाना लेकर जाती थी और उनसे बोलती थी, पापा ये लीजिए खाना, समय पर खा लीजिएगा और हाँ, गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाइएगा। ठीक है बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरी करना। उसके बाद वंदना वहाँ से अपने घर पे चली आती है। एक दिन जब वंदना के पापा गाड़ी लेकर जा रहे थे, तभी उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि वंदना के पिताजी को तो कुछ नहीं होता, पर उनकी कार जलकर राख हो जाती है। जब वंदना के पिताजी सेठ जी के पास वापस आते हैं और उनको सारी बात बताती हैं, तो सेठ गुस्से से बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? तुम्हें सारी भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो गाड़ी को अच्छे से चला रहा था। ये सब मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, पर फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। मैं कुछ नहीं जानता। अब से तुम मेरी गाड़ी को नहीं चलाओगे और कल से तुम्हें काम आने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद वंदना के पिताजी घर लौट आती हैं और घर आकर वो रोने लगती हैं। अरे क्या हुआ वंदना के पापा, आप रो क्यों रहे हो? वो आज जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था तो रास्ते में अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सेठ जी की गाड़ी पूरी जलकर राख हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अरे पापा, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? कहीं आपको चोट तो नहीं आई? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मेरा काम छूट गया। इसी काम से तो मैं अपने परिवार को चला रहा था। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अगली सुबह वंदना की माँ दूसरों के घर में काम करने जाने लगी। वंदना की माँ जिस घर में काम करने जाती थी, उस घर की मालकिन उससे बहुत काम करवाती थी और उसके बदले पैसे भी उन्हें बहुत कम दिया करती थी। माँ, आप पूरा दिन इतना काम करती हो, फिर भी आपको इतना कम पैसा मिलता है, ऐसा क्यों? देखो बेटी, तुम्हें तो पता है ना कि इस मोहल्ले में सभी के घर काम करने वाली हैं। बस यही एक घर था जहाँ कोई काम करने वाली नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आप एक बार उनसे बोलकर तो देखो, क्या पता वो मान जाएं। ठीक है बेटी, मैं कल उससे बात करती हूँ। अगले दिन वंदना की माँ काम करने जाती हैं, तो वो मालकिन से बोलती हैं, मैडम, मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, पर फिर भी आप मुझे इतना कम पैसा क्यों देती हैं? इतने पैसे में तो मेरा घर भी नहीं चलता। ओहो, आई बड़ी काम करने वाली। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? मैं अब तुझे काम से ही निकाल देती हूँ। चल जा यहाँ से। उसके बाद मालकिन वंदना की माँ को काम से निकाल देती है और वंदना की माँ घर वापस आ जाती हैं। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप इतना दुखी क्यों लग रही हो? देख, तेरी वजह से मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। ना तूने पैसा बढ़ाने के लिए कहा होता
और ना आज मुझे अपने काम से हाथ धोना पड़ता। अभी तू यहाँ से चली जा। वंदना अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और वो जंगल में जाकर सोचने लगती है। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, ना मैं घर जाऊंगी और ना माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। फिर वंदना जंगल में आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ को देखकर थोड़ा सा डरती है और सोचने लगती है, अरे बाप रे, मैंने तो आज तक नेल पॉलिश का पेड़ नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और परी वंदना से बोलती है, सुनो वंदना, तुम इस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से जितनी चाहे उतने नेल पॉलिश ले सकती हो और इसे बेचकर तुम अपने परिवार का पेट भी भर सकती हो। परी की बात सुनकर वंदना बहुत खुश होती है और परी का परमिशन लेने के बाद वंदना उनमें से कुछ नेल पॉलिश को तोड़कर उसे बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश सिर्फ 10 रुपए में, इससे सस्ता और कुछ भी नहीं, तो जल्दी से आओ और घर भर के लिए लेकर जाओ। ऐसे ही वंदना रोज नेल पॉलिश तोड़ा करती और बाजार में बेचा करती और धीरे धीरे करके वंदना अमीर हो जाती है।